आज हम बात करेंगे यहाँ पे कॉम्बिनेशन की। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में हम बात करेंगे एनसीआर का फॉर्मूला लगता है इधर। ठीक है, एनपीआर था, कॉम्बिनेशन में एनसीआर होता है। कॉम्बिनेशन का मीन होता है सिलेक्शन, किसी चीज़ का सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, एनसीआर तो इसको बोलते हैं हम एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर होता है। चलिए, तो एनसीआर को इस तरह डिनोट करते हैं या आप इस तरह करते हो। ठीक है, एनसीआर। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो या CNR ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये लिखने का तरीका है इनका। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, इन अ कॉम्बिनेशन ओनली सिलेक्शन मेड वेयर एज द इन अ परमुटेशन नॉट ओनली सिलेक्शन इट मेड बट आल्सो एन अरेंजमेंट। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन क्या होता है, सिलेक्शन होता है। परमुटेशन क्या है, सिलेक्शन नहीं, वो अरेंजमेंट भी है। समझ रहे हो, उन चीज़ों को अरेंज किया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन और करस्पॉन्डिंग मैनी परमुटेशन। अब कोई एक नंबर है, ठीक है, तो इसका कॉम्बिनेशन तो ABC होगा, पर ये क्या हो रहा है, अरेंजमेंट हो रहा है, यानी परमुटेशन हो रहा है। समझ रहे हो, तो कॉम्बिनेशन में हम सिलेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, इसमें ये एन डिफरेंट थिंक हैं, कुछ भी ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से आर को सिलेक्ट करना है तो NCR का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या होता है इसमें, टोटल अगर हमारे पास S है। ठीक है, अब उसमें हमको तो NCR आर सेलेक्ट करना, NCR हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी जब आप सेलेक्ट करोगे तो NCR का ही लगेगा। वो NPR में दिखा रहे हैं तो NCR का ही फॉर्मूला है। कुछ प्रॉपर्टी माइनोवल थ्योरम में भी आएंगे। नेचुरल नंबर होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है NX इक्वल टू NY इक्वल टू N इक्वल टू X प्लस वाई। ठीक है, E1 के लिए ये कंडीशन होती है जब E1 है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी ANC01 है ये। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ जा, ये अभी आपने पढ़ा, या IIT में आया हुआ क्वेश्चन भी है। NCX NC बाय N इक्वल टू X प्लस वाई। तो ये है 15 3R R प्लस 3 उधर ले जाओ। ये आपका इधर गया, कितना बचा, 12/4R R इक्वल टू 3। क्लियर हुआ। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। फॉर्मूला ऊपर कर दो, ऊपर लगेगा N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R प्लस 1 फैक्टोरियल इससे ये कैंसिल होगा, ये ऊपर चला जाएगा।
एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, नीचे है आपका एन माइनस आर, अच्छा ये भी होगा, एक रह गया इधर, आर माइनस 1 फैक्टोरियल, तो इधर क्या हो जाएगा आर माइनस 1 फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल आपका है, ठीक है। कैलकुलेट कर लो उसको, तो नीचे वाले दोनों ही बड़े हैं, एन माइनस आर प्लस 1 एन माइनस आर फैक्टोरियल आर माइनस 1 फैक्टोरियल, यही रहेगा। नीचे आ जाओ, एन माइनस आर फैक्टोरियल आर माइनस 1 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर फैक्टोरियल। ये कभी कभी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी है आपका आंसर। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ट्वेंटी फाइव, पे n प्लस 1c3 टू nc2, सॉल्व करने का तरीका तो वही है, कर लो। n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n प्लस, तो n माइनस 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 तो आपका ये n फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सॉल्व किया आपने तो इधर देखो, ये ठीक ही दिख रहा है, दोनों का कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बड़ा कौन है, बड़ा ये वाला है, तो n प्लस 1 n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, ये इधर 6 जाएगा, 6 हो गया, n से n कट गया, n 6 माइनस 1 n इक्वल टू 5 है कोई आंसर, n इक्वल टू 5, सी आंसर है ये रहा, n इक्वल टू 5। क्लियर हुआ सी? नेक्स्ट पे आते हैं। ट्वेंटी सिक्स, चलिए इसमें एन सी एन 36 और 84 एन टी अभी हम कर चुके हैं क्वेश्चन, समझ रहे हो, अभी हम कर चुके हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1, ठीक है। बाइनोमियल में आना चाहिए, इन्होंने इधर ही दे दिया, चलो कोई बात नहीं, यही होता है। ये आपको दिया है 84 126, तो ये बचेगा n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर 84, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन मिल जाएगा 3n माइनस 3, एंड अगर दूसरे को भी सॉल्व करोगे तो एंड अदर इक्वेशन मिल जाएगा आपको, ये होगा एन सी, क्या लिखोगे, आर प्लस 1 एन सी आर, तो ये तो इक्वेशन फर्स्ट हो ही गया। इसमें क्या होगा, एन की जगह चेंज हो जाएगा, एन की जगह क्या दिख रहा है,
इधर देखो होता क्या है कि एन सी, अगर आप यहाँ पे r+1 लिख रहे हो और एन सी आर है तो आपका होगा n-r+1/r, ये होगा। ठीक है, ये होगा। अब n r+1 कितना दिया है 126 और nr ये टिप मैंने उल्टा हो रहा है, Tr+1 ये फॉर्मूला होता है आपका n-r+r। ठीक है, ऊपर वाला छोटा होगा, सही है। तो इनका यूज करके आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगे। एक दिख रहा है 3n -10 r=3 नेगेटिव, दूसरा फॉर्मूला 4n 6। इनको दोनों को सॉल्व कर लो, 10 आ रहा है दोनों, तो माइनस किया, माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल ही हो गया। ये कितना -n, ये कितना -n=10 आ गया। 10 पुट कर दो किसी में भी, 30 33। अच्छा 9 होगा, 10 थोड़ी होगा, 9 होगा। n= आपका 9 आ गया। क्लियर, 9 हो गया। चलिए अब 9 की वैल्यू पुट कर दो। 9 की करोगे 3 × 9 -10 -30, तो उधर जाएगा -10 r, तो ऐसा ही होगा -3 और -27 r=3 r, ऐसा ही हो गया। क्लियर, आया हुआ क्वेश्चन आया। ठीक है, इसका एक आप ध्यान रखना, Tr+1 ये होगा आपका। ठीक है, ये टर्म रहता है, किन्हीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का रेशो रहता है। ठीक है, चलिए 27 पे आ जाते हैं। इन द 8% if person ठीक है, 8% है तो वही होगा 8c2, 8 × 7 × 2 × 1, 2 से 2 कर दो, पूरा 28। तो 8% हैं, उनको एक दूसरे से हैंडशेक करना है। हैंडशेक करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है? 2 की। 2 की पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? तभी तो एक हैंडशेक होगा। तो इसमें हमने 8c2 कर दिया। अब आ जाते नेक्स्ट पे। How many words for consecutive वो कॉन्सोनेंट 3 वॉवेल्स कैन बी फॉर्मेड 6 कॉन्सोनेंट 5 वॉवेल? ठीक है, अब इधर देखो, आपको बोल रहा है कि 6 कॉन्सोनेंट है, तो टोटल कितने हैं? 7। अब 7 हो जाएगा अरेंजमेंट। अब क्या बोल रहा है, 6 जो कॉन्सोनेंट है उनमें से 6c4
5 है, उनमें से 5C3 7 फैक्टोरियल हो गया। 7 तो टोटल है। 9 पे आ जाइए। 29 टू फिल 20 वैकेंसी देयर आर 25 कैंडिडेट विच 5 आर द शेड्यूल कास्ट इन 3 ऑफ वैकेंसी लिस्ट ऑफ कास्ट कैंडिडेट लिस्ट। ठीक है, अब इधर देखिए इसमें क्या होगा कि 5 जो है उनमें से 3 को सिलेक्ट करना है, तो बचे के 29 उनमें से 9 को सिलेक्ट करना है। क्लियर हो गया, क्योंकि 3 तो रिजर्व ही हैं, तो 5 कैंडिडेट आए, 3 तो ये हो गया।